दोस्तों, ईरान इसराइल वॉर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, रूटर्स के साथ-साथ और भी कई इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स के अकॉर्डिंग यूके ने यूएसए के सपोर्ट में अपनी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अरेबियन सी के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले रीजन में डिप्लॉय कर दी है। न्यूक्लियर सबमरीन्स को दुनिया में साइलेंट किलर्स कहा जाता है। ये इतनी साइलेंट होती हैं कि इनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई या ट्रैक करना एनिमी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। न्यूक्लियर सबमरीन को साइलेंट किलर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं, ऑलमोस्ट इनविजिबल होती हैं और बिना वार्निंग के स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती हैं। इसीलिए इनका सिर्फ प्रेजेंस ही एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। इन सबमरीन्स को इवन एडवांस सोनार से भी डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। कुछ लिमिटेड कंट्रीज के पास सबमरीन डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। आज के मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए एक चीज को क्लियरली समझना जरूरी है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी फाइट किए जाते हैं। ईरान इसराइल टेंशन के बीच यूके का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास डिप्लॉय करना इसी गेम का एक छोटा सा पार्ट है। ये कोई डायरेक्ट वॉर अनाउंसमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सिग्नल है जिससे क्लियरली विजिबल है कि सिचुएशन काफी सीरियस हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन सबमरीन्स को एक्चुअली ट्रैक किया जा सकता है? थ्योरेटिकली बात करें तो इसका जवाब है हाँ। यूएसए के P-8 पोसाइडन जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट स्पेशली सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये समंदर में सोनोबॉयज ड्रॉप करके अंडर वाटर मूवमेंट्स और साउंड पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है क्योंकि मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन्स इतनी साइलेंट होती हैं कि उन्हें ट्रैक करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से डिटेक्शन सिस्टम्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बीच एक कांस्टेंट हाइड एंड सीक गेम चलता रहता है। अगर कैपेबिलिटी वाइज बात करें तो हर कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कुछ पावरफुल नेशंस जैसे यूएसए, यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ही इस लेवल की सबमरीन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी ऑपरेट करते हैं, जबकि चाइना और रशिया अभी भी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज रैपिडली डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्लियर है कि ये एक एलीट क्लब है जहां पे सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को एंट्री मिलती है जो समंदर के नीचे छुपे हुए थ्रेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। इस पूरी सिचुएशन का बिगर पिक्चर ये है कि आज का वॉर सिनेरियो कंप्लीटली विजिबल नहीं होता, वो प्लानिंग, पोजिशनिंग और प्रेशर का गेम बन चुका है।